मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को कार। जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीज्ञाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सहसा पुरम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। विधि भव दुख निके कर करिए सताना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ। अपना एक हफ्ते का पूरा गैप हुआ, सबने स्वाध्याय की होगी और मैंने होमवर्क भी दिया था। याद है किसी को? नहीं। हम लोगों ने चारित्र मोह से होने वाला दुख, तो वे क्या क्या कसाय हैं, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति आदि। कुछ लोगों ने अच्छे शब्द थे उसमें, ये सभी कषाय हैं और इन कषायों का कारण मिथ्यात्व है। तो आप मिथ्यात्व को डिफाइन करो, और वो मोह भी डिफाइन तब होगा ये वस्तु स्वरूप है, वो वस्तु स्वरूप बताया जाए। 3 कॉलम बने, है ना। अभी तो अपन थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। मेरा ऐसा मन है कि 13 कषाय हो गई, 9 + 4, ठीक है। और उनमें भी वेद में तो एक ही है, 3 माइनस करो, 10 10 हो गई, है ना। वेद के लिए तो एक ही बोला जाएगा, 2 माइनस करो, 11 हो गई। तो 11 कषायों में कल एक एक व्यक्ति एक एक कषाय का थोड़ा सा स्वरूप स्पष्ट करे, ठीक है। कल की चर्चा आपकी तरफ से होगी। मैं एक कषाय के लिए आपको हिंट करूंगी कि आपको कैसे चर्चा करनी है, ठीक है, कैसे बात को आगे रखनी है। सबसे पहले आप वस्तु स्वरूप रखोगे सबसे पहले, या उल्टा क्रम भी कर सकते, वो बताएंगे। सबसे पहले आप वस्तु स्वरूप रखो। वस्तु स्वरूप ऐसा है, अब ये वस्तु स्वरूप है, इसको नहीं जानते तो मोह है, तब मोह डिफाइन होगा। नहीं समझ में? वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा जानते नहीं, मानते नहीं, उसी का नाम तो मोह है, तब मोह है। अब मोह, मोह से दुख, तो दुख में उस कषाय को रखो। सपना ने बहुत अच्छा ये लिख के भेजा है, सब में ऐसा लिखा उसने, क्रोध दुख है, फिर आगे बात करिए। है ना। मान दुख है, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। तो ऐसा आपको 3 कॉलम बनाओ,
ऐसे, या फिर उल्टा कर सकते हैं, जैसे ये पॉइंट दिया, क्रोध दुख है, जुगुप्सा दुख है, उल्टा क्रम भी कर सकते हैं। जुगुप्सा दुख है, भय दुख है, भय का कारण मोह है, तो मोह, मोह को डिफाइन करो, रिलेटेड टू भय। ठीक है, और ये जो भय का कारण है मोह, और मोह क्यों है कि वस्तु स्वरूप नहीं जाए। ऐसा उल्टी टेबल भी बना सकते और उधर से भी बना, जैसे जैसे भय से ही ले लें अपन, भय दुख है ना, तो भय को तो सभी जानते, तो भय को थोड़ा सा डिफाइन कर दो। भय का कारण, भय का कारण क्या है, मैं मर जाऊंगा। भय का कारण क्या है, ये मोह है क्या, मैं मर जाऊंगा, ये मोह है। ये मोह क्यों है, अविनाशी स्वरूप को नहीं जानता, तो स्वरूप रखो, मैं अविनाशी हूं, ये वस्तु स्वरूप। इससे विरुद्ध परिणाम क्या है, मोह, कि मैं मर जाऊंगा, और इस मोह से भय उत्पन्न हो रहा है, जो भय दुख। 3 पॉइंट समझ में आ गए, वस्तु स्वरूप, उसके अगेंस्ट मोह, और मोह के कारण कषाय उत्पन्न हो रही है, वो दुख। ऐसा आपको सब में लगाना है, वस्तु स्वरूप सब में अलग अलग हो जाएगा। भय में क्या हो गया, अविनाशी स्वरूप। ठीक है, जैसे वेद कषाय में क्या हो जाएगा, वेद में, वेद कषाय दुख है, और उसका कारण मोह है। मोह क्या है, मैं शरीर हूं, मैं शरीर से पर को भोग सकता हूँ, पर के भोगने से मुझे आनंद होता है, ये मोह है। ये मोह क्यों चल रहा है, वस्तु स्वरूप क्या है, मैं तो अतीन्द्रिय मां पदार्थ हूँ, शरीर ही नहीं। 3 पॉइंट आने चाहिए, तब आपको स्पष्ट होगा, मोह स्पष्ट होएगा, वस्तु स्वरूप स्पष्ट होगा। अब देखो, उसी एक ज्ञायक भाव को हम परिपूर्ण कहेंगे किसी परिप्रेक्ष्य में, उसी को अविनाशी कहेंगे, उसी को अतीन्द्रिय कहेंगे। जैसी समस्या वैसा समाधान, समस्या को रख के समाधान। पर द्रव्यों से बड़ा छोटा जान रहे, ये मोह। समाधान क्या, अरे मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, ये समाधान। वस्तु स्वरूप कैसा है, मैं तो परिपूर्ण हूं अपने में, मैं किससे छोटा बड़ा होता हूँ। ठीक है, पॉइंट्स पकड़ में आ गए आपको, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो एक एक व्यक्ति, या तो आप अपने, मेरे को आज शाम के 5 बजे तक, या तो आप अपने अपनी कशाय लिख के भेज दो, हमें इस पे बताना, हमें इस पे बताना, या फिर शांतनु या अजय भैया सबके नाम से कह देंगे कि आपको ऐसा ऐसा बोल। ठीक है, चलो, तो अपने अपना विषय चल रहा था, पहले थोड़ी सी वहां की भी बात कर लें कि इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ था, नया मंदिर बन रहा है, और इसके पंच कल्याण कब है, फरवरी में, 1 से 6 फरवरी, उस मंदिर के, जो अभी अभी जिस मंदिर, वो मंदिर ही बहुत बड़ा है जिसमें अभी स्वादा चलती है। इनके यहाँ ये बहुत अच्छा है कि पूरे जबलपुर शहर का मुक्षु मंदिर एक ही है, तो रोज में ही वहां पर कम से कम 50-60 लोगों की प्रेजेंस डेली रहती है उनके यहाँ। और उनके यहाँ ब्रह्मचारी भाई लोग भी हैं, कई लोग हैं, है ना, तो अच्छा मंडल है। तो लेकिन वहाँ डिस्टरबेंस बहुत होने की वजह से इन्होंने मंदिर शिफ्ट किया है, तो पूरा का पूरा मंदिर शिफ्ट हो जाएगा। तो कितनी प्रतिमा जी आई थी, 24, तो 24 तीर्थंकर, और 4 प्रतिमा जी मान स्तंभ की,
28 और 3 बड़ी बड़ी प्रतिमा जी। कितनी बड़ी होंगी वे? 6-7 फुट की पद्मासन प्रतिमा। तो मूल नायक महावीर भगवान की, चंद्रप्रभा और शांतिनाथ भगवान की, ऐसा। तो एक बड़ा एकदम ऐसा नजारा था, इतनी सब प्रतिमा एक साथ ट्रक में लेके इन्होंने पूरी रैली निकाली, सब नाचते गाज बजाते सब जा रहे थे। और क्रेन से इतनी भारी भारी प्रतिमा सब क्रेन से उठाई थी, और मंदिर फर्स्ट फ्लोर पे बनाया। छोटी वाली प्रतिमा जी, छोटी वाली जो प्रतिमा जी थी ना, उनको भी 3-3 लोग मिलके उठा रहे थे, इतनी भारी। और बड़ी वाली प्रतिमा जी तो सब है ना, क्रेन से उठा उठा के ऊपर रखी। बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट था एकदम। खूब जयकारे लग रहे, खूब। और थोड़ा भय भी था कि प्रतिमा जी में कुछ हो नहीं जाए, इतनी बड़ी प्रतिमा जी उठा रहे हैं। फिर शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ, मंगलाचरण वगैरह हुए, और प्रवचन हुए, गोष्ठी हुई। ये सब प्रोग्राम बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम था। उन्होंने बोला है कि सभी लोग वहां पंच कल्याणक में पधारें, उनकी तरफ से इनविटेशन आप सबको। ठीक है, चलो। तो हम लोग मोक्षमा प्रकाशक की ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। दूसरे ग्रंथ का, दूसरे अधिकार का कंक्लूजन पूरा ये था कि जीव अनादि से दुखी है, और उस दुख का कारण कर्म का बंध है। अनादि से कर्म का बंधन है। ये अनादि से कर्म बंधन की सिद्धि दूसरे अधिकार में की गई। ये सिद्ध किया गया कि इस जीव को अनादि से कर्म का बंधन है। कोई आज नया नहीं बंधा, अनादि से बंध है। उसके कई प्राकृतिक एग्जाम्पल दिए कि जैसे दूध में पानी मिला हुआ है, किसने मिलाया? तिल में तेल किसने भरा? सोने में मिट्टी किसने मिलाई? खदान में कैसे पाया जाता है सोना? ऐसे ही ये जीव अपनी खदान में कर्म सहित ही पाया गया, नित्य निगूढ़ में, है ना। तो अब इस बात को समझने से कि जीव अनादि से कर्म से बंधा है, इसको कर्म बंधन का रोग हो रखा है, दुख का कारण कर्म बंधन है, ये वाली बात हमने सुनी। समझी कब कहलाएगी? सुनी और समझी, फर्क है ना दोनों में, सुनने में, समझने में। ऐसा फर्क है, दृष्टांत से समझो कि बच्चा खेल रहा है, अपना क्रिकेट मैच देख रहा है, और उसको बोला बेटा प्यास लग रही, पानी लाओ। तो कह रहा हाँ हाँ पापा हाँ। वो अभी मैच ही देख रहा है। तो इसको कहेंगे सुना। सुना कि नहीं सुना? लाकर दिया नहीं पानी, तो पिताजी को प्यास लग रही, तो समझ नहीं आई, समझ नहीं पड़ी। सुनना भी कह दो तो समझ नहीं आई। ऐसे ही समझना कि कर्म बंधन का रोग है, और कर्म बंधन से जीव दुखी है। इसका मतलब ये है, अब अनंत की नास्ती कर दो, और किसी चेतन अचेतन पदार्थ से मैं दुखी नहीं हूं। किसका दुख है? कर्म बंधन का दुख है, कर्म बंधन का रोग हो रखा है। अब यहाँ पे एनालिसिस शुरू हो। अच्छा, मुझे कर्म बंधन का रोग है, अब दवाई ली जाएगी ना? मुझे जुकाम है कि खांसी है कि पेट में दर्द है कि क्या है? समझ आई बात? कर्म बंधन का रोग है मतलब, कर्म बंधन से दुख है मतलब
पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, इनसे दुख नहीं है। सबकी नास्ती कर दो, तब तब समझना कि मुझे ये बात समझ में आई। अब कर्म बंधन का दुख क्यों है और कैसी अवस्था बन रही है, ये वाली बात अब तीसरे अधिकार में करी कि कर्म बंधन से क्या क्या दुख हो रहा है। तब कह रहे हैं कि वे कर्म है 8 प्रकार के, 4 घाती और 4 अघाती। तो ज्ञानावर्णी कर्म से क्या क्या अवस्था बन रही है। अब अवस्था बन रही है, ज्ञानावर्णी कर्म के कारण अवस्था बन रही है। वो कर्म, 8 कर्म द्रव्य स्वभाव में कुछ नहीं करते, द्रव्य और गुणों में कर्म कुछ नहीं करते, अवस्था बन रही है। ठीक है, तो अब ज्ञानावर्णी कर्म के निमित्त से क्या अवस्था बन रही है कि ज्ञान में अधिकता है, किसी को कम है, किसी को ज्यादा है। ज्यादा भी ऐसा ज्यादा नहीं है कि केवल ज्ञान प्रकट हो गया हो, अल्प ज्ञान है, और अल्प भी अल्प और अधिक होता रहता है ना। तो ये अवस्था बन रही है, ऐसी दर्शनावर्णी कर्म के उदय में ये अवस्था बन रही है। और ये सबको जानना चाहता है, परंतु कर्म का उदय है इसलिए बहुत जान नहीं सकता। ये तो अवस्था बन रही है, तो अब इससे ये दुखी हो रहा है। कर्म बंधन का दुख है ना, इसलिए ये दुखी हो रहा है। तो फिर अगेन कह रहे हैं कि ये कम ज्यादा ज्ञान भी वास्तव में दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण तो मोह है। अब इसमें लगाओ मोह, कि मैं हूं तो परिपूर्ण स्वरूप। ज्ञानावर्णी कर्म के निमित्त से दुख भी कब होएगा, मोह के कारण। मैं हूं तो परिपूर्ण स्वरूप, अगर पर्याय में हीना दिखता है भी तो उससे मुझे क्या दुख है, कुछ नहीं। पर ये जानता नहीं, तो ये मोह खड़ा हुआ। तो मोह से कम ज्यादा जानना हो रहा है, ये दर्शन मोह से, और चारित्र मोह से इच्छा हो रही है, इसको जानू, इसको जानू, उसको जानू, उसको जानू। तो वो ज्ञान के परिपेक्ष में भी दुख किससे सिद्ध किया, मोह से। ज्ञान कम ज्यादा है तो क्या हम दुखी बने रहेंगे कि नहीं, परिपूर्ण स्वरूप को नहीं जानते, इसीलिए तो कर्म का बंधन पहले से ही हो रखा है। पहले से भी कर्म का बंधन क्यों हुआ है कि परिपूर्ण स्वरूप हूं ये नहीं जाना, ज्ञान स्वरूप हूं ये नहीं जाना, इसलिए तो बंधन हो रहा है। और अभी भी उसी का लक्ष्य करके फिर दुखी हो रहा है। तो ये दुख कैसे मिटेगा कि पर्याय का लक्ष्य छोड़ के मैं ध्रुव स्वभाव हूं, पर्याय में ही हीना दिखता होने पर भी मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा जानकर वो ज्ञानावर्णी कर्म भी साइड होगा और मोह मिटेगा, तो सुख भी होगा। वही बाई वन गेट 5 फ्री। ठीक है, तो ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी। मोहिनी, मोहिनी में दुख क्यों है, जैसी वस्तु है वैसा जाना नहीं, और जैसी है, जैसी जानता है वैसी है। किसके बारे में, प्रयोजन भूत 7 तत्वों के बारे में। तो ये मोह के कारण दुख कैसे मिटेगा, मोह से दुख कैसे मिटेगा कि वस्तु स्वरूप को जानकर। तो लगातार वह हर में सम्यक दर्शन आदि उत्पन्न होना ही दुखों से बचने का उपाय है। ऐसे ही अंतराय कर्म में लगाया, चारित्र मोह में लगाया, चार मुंह की अपनी चर्चा हो गई। चारित्र मोह से होने वाला दुख की कषाय उत्पन्न होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोभ, भय, झूठ, शास्त्री, वेद, पुरुष वेद, ये कषाय उत्पन्न होती है। ये कषाय ही दुख है और इनका कारण मोह है।
तो मोह क्यों है? मोह क्यों है? क्योंकि वस्तु स्वरूप को नहीं जान। ठीक है, तो ऐसे कषाय से सब में बताया, फिर क्रोध से कैसा कैसा पर का बुरा चाहता है, मान से अपनी मान बढ़ाई चाहता है। क्यों चाहता है? पर का बुरा क्यों चाहता है? तुम्हारे चाहने से लाभ मत बोलो, हानि बोलो। तुम तो ज्ञान स्वरूप हो, पर में जाके क्या कर सकते? क्या किसी को खराब कर सकते, किसी को बचा सकते, मार सकते, बुरा कर सकते, और द्रव्यों से बड़े हो सकते, छोटे हो सकते। ऐसे बारंबार विचार करके निर्णय पूर्वक सम्यक दर्शन भी प्रकट हो, तो ये कषाय से होने वाला दुख से भी निवृत्ति हो, और वो कषाय भी क्रमशः मिटती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। कल भी रास्ते में आ रहे थे, भाई जी का प्रवचन सुन रहे थे, तो उन्होंने यही सिद्धि की बार बार कि भैया प्रणाम सुधारो, प्रणाम सुधारो। तो वो कह रहे कि परिणाम तुम्हारे सुधारने से सुधरते ही नहीं, और सबसे बिगड़ा परिणाम तो यही है कि अपने स्वरूप को नहीं जानना। यही बिगड़ा परिणाम है। वो वस्तु स्वरूप को जानने से शांति मिलती है, वस्तु स्वरूप जानने से शांति मिलती है, और परिणाम नहीं सुधरेंगे अभी। वो सुधर जाएगा, मिथ्यात्व जो कारण है ना, मूल कारण, वो सुधर जाएगा। तो बोले करणान योग से सिद्धि करेंगे। बोले चौथे गुण स्थान में वस्तु स्वरूप पकड़ में आ गया और आनंद प्रकट हो गया, और चौथे गुण स्थान में विषय भोग युद्ध, कहाँ सुधरे परिणाम? पांचवें गुण स्थान में छठवीं प्रतिमा तक शादी करने का भाव आ रहा है, कहाँ सुधरे परिणाम? मुनिराजों को भी आहार संज्ञा है, कहाँ सुधरा परिणाम? जिनको तुम सुधरा कह रहे हो ना, वे कहाँ सुधरे? वे क्रमशः सुधरेंगे, सुधरेंगे। मुनिराज को भी आहार संज्ञा है कि नहीं? और सूक्ष्म देखें, सूक्ष्म देखें तो भय संज्ञा है, और सूक्ष्म देखें मुनिराज को भी, तो अभी तो वेद संज्ञा है, नौवे गुण स्थान। करणान युग से बात करें तो उस डायरेक्शन में काम ना करके, काम किधर करना है? अपने स्वरूप को जाना जाए और उसका आनंद किया जाए। ओहो, ऐसा होने पर भी मैं अनटच फैक्टलेस फुल्ली से, ऐसा जानकर आनंद प्रकट हो। आनंद, निश्चिंता, जिसको अपन कहते हैं निश्चिंता, निर्भरता। बोलना नहीं, हाँ हम तो परिपूर्ण है, ऐसा नहीं। अभी कल, कल की स्वाध्याय में वो पंडित साहब बोले, राजेंद्र पंडित साहब बोले कि बताओ वीतरागता किसे कहना, क्या है वीतरागता? ऐसा बोले, तो राग द्वेष का नहीं होना वीतरागता। तो उन्होंने यही बोला, देखो ये तो शब्द है, हमारी परिणति में वीतरागता प्रकट हुई है, या हमें उसका कारण मिला है, हमारी परिणति निश्चिंत है। भाववाची बोलो तो ऐसे ही बोले, वो क्या बोले, कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होना। कहाँ से बात करी? फिर वही वही कारण से, मोह से। क्या है वीतरागता? कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होना, किसी को आरोपित नहीं करना, तुमने सही करा गलत करा, अकर्तृत्व, कोई मेरे अनुसार परिणमन करे, ऐसा भाव नहीं होना। यही तो वीतरागता के कारण है। तो उन्हें सारी चीजें किस पर डिफाइन की? किसी को अपने अनुसार परिणमन कराने की इच्छा नहीं होना, इसका ही नाम तो वीतरागता है। तभी तो वीतरागता आएगी, ये कारण वो वीतरागता कार्य है।
ऐसे उनने 5-7 सेंटेंस बोले। मैं पर से सुखी दुखी नहीं होता, इक्वल टू वीतरागता। कोई विश्व में अच्छा बुरा करता ही नहीं, इक्वल टू वीतरागता। वीतरागता मतलब राग द्वेष नहीं होता, ये नहीं चाहिए। और समझ में आया? इस विश्व में मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं, इक्वल टू वीतरागता। ऐसा, ठीक है। तो वे परिणाम जो बदल गया, देखो, ठीक है। तो अपनी बात चल रही है, ठीक है। तो अपनी क्या बात चल रही है कि चारित्र मोह से होने वाला दुख ये कैसे मिटेगा? तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन आदि से। ये भी कोडिंग हो गई। अरे अपने को भगवान आत्मा जानो, हो इसलिए जानो, हो ना परमात्मा ही हो। अब परमात्मा मतलब जीव हूं मैं, जीव। ठीक है। तो चारित्र मोह से होने वाला, तो अंतराय कर्म आया। अंतराय कर्म मतलब जो अपनी शक्ति है, वो शक्ति अंतराय कर्म के कारण कहाँ लग रही है? बार बार में। दान लाभ भोग, सारा उत्साह कहाँ है? पर में। और वो पूरी एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए? स्वभाव में। स्वभाव में मतलब स्वभाव को जानने में। एक तो अंतराय, और अंतराय पर के ऊपर भी मोह। सब में क्या बात की गई है कि ये कंडीशन तो बन गई है, परंतु दुख अभी भी मोह से है। और उस दुख की निवृत्ति का उपाय भी मोह का अभाव है। और मोह का अभाव मतलब वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से जाने। ठीक है। जैसे अंतराय की भी अपनी बहुत सारी चर्चा हो गई थी। अब क्या कह रहे हैं? अंतराकर में एक बहुत अच्छी बात एग्जाम्पल दिया था। क्या? कि बाहर में कोई भी विघ्न आदि दिखाई देते हैं, उनमें निमित्त अंतराय कर्म है। और ये पर को समझता है, इनकी वजह से मुझे इन्होंने विघ्न डाला। तो एग्जाम्पल दिया कि जैसे कुत्ता लाठी को पर वृथा ही खेद करता है और पुरुष को नहीं पकड़ता। लाठी मार रही है कि कोई व्यक्ति मार रहा है? ऐसे ही तुम्हें विघ्न किसी और ने कराया है कि वह अंतराय कर्म का उदय है। और वो अंतराय कर्म भी तुमने ही बांधा है कि किसी और ने बंधवा दिया है? और अब इस अंतराय कर्म का अभाव भी कैसे हो? अपने स्वरूप को जानकर। कैसा? मैं तो निरंतराय तत्व हूँ। अब देखो, इसमें भी क्या बात बनेगी? इधर सम्यक दर्शनादि प्रकट होंगे, अपने स्वरूप का भान होगा, और प्रोसेस में तत्व निर्णय की प्रोसेस में ही सातिशय पुण्य बनता है। तो इधर सातिशय पुण्य बनेगा तो स्वर्ग आदि जाएगा, तो वहां पर वैसी बाहर के विघ्न बाधाएं वहां पर होंगी नहीं, कम होंगी। होंगी तो कम होंगी। तो बाहर वाली विघ्न बाधाएं दूर होंगी, अंदर वाली भी दूर हो जाएंगी। इधर ज्ञान सम्यक हो जाएगा कि पर से मुझे कोई लाभ नहीं है, इधर सम्यक प्रकट हो जाएगा। उधर राग आदि मिट जाएंगे, और और शक्ति प्रकट हो जाएगी। तो कितने सारे काम हो जाएंगे एक काम को करने का। जितना शेष राग है ना, तो इच्छाएं उत्पन्न होंगी।
तो वे इच्छाओं की भी पूर्ति के लिए अब विघ्न बाधाएं नहीं होंगी, क्योंकि अंतराय कर्म का कुछ अंश में अभाव हुआ। वो भी एंड में जाके ही मिटेगा। पूर्ण वीतरागता होने पर ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म एक साथ मिटता है। क्या बोला? और जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं होती तब तक इसी ज्ञान दर्शन वीर से काम चल जाता है बहुत अच्छे से। ठीक है, इतनी बात। अब अपनी बात चल रही थी वेदनी। तो कह रहे हैं वेदनी के उदय से सुख दुख के कारणों का संयोग होता है। ठीक है, तो तीन बातें थी। कोई तो शरीर की अवस्थाएं होती हैं, कोई शरीर के निमित्तभूत बाह्य संयोग होते हैं, और कई बाह्य वस्तुओं का संयोग बनता। शरीर में शरीर के निमित्तभूत बाह्य पर पदार्थ और कोई उससे भी भिन्न पर पदार्थ, ऐसा। तो इन कंडीशंस में ये असाता के उदय में ये तीनों विपरीत और साता के उदय में अनुकूल। परंतु ये कह रहे हैं कि ये मोह के उदय से ही अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति। पर द्रव्य तो कोई अनुकूल प्रतिकूल होता नहीं, ऐसा। तो वेदनी कर्म के साथ में भी मोह का संग होने से वे सुख दुख के कारण भाषित होते हैं, और स्वरूप समझने पर वे सुख दुख के कारण भाषित नहीं होते, तो आनंद प्रकट होता है। और उधर असाता मिट जाती है और साता अधिक बनती है। यहाँ पे भी ऐसी समझना। जिनको सम्यक दर्शनादि प्रकट हो जाते हैं उनको असाता कम बनती है और साता अधिक बनती है। फिर भी मुनिराज की स्थिति में असाता का उदय हो तो परिचय रोग आदि हो सकते हैं, है ना। लेकिन सामर्थ्य कितनी बढ़ गई कि वो शरीर कैसा दिखाई दे रहा है, इतनी सामर्थ्य बढ़ गई कि शरीर से अत्यंत भिन्न जानने के कारण वे उपसर्ग परिचय कृत बाधा किंचित ना छूने पावे। उपसर्ग परिसर से होने वाली बाधा उन्हें अपनी बाधा ही नहीं दिखाई देती कि ये बाधा मेरे में हो रही है, इसका ये लाभ है। तो मोह से ही अनिष्ट बुद्धि होती है और मोह से ही इष्ट बुद्धि होती है। क्या? दो कंडीशन। साता के उदय में संयोग प्राप्त होते हैं, असाता के उदय में भी संयोग बन रहे हैं। कौन से? तीन। एक तो शरीर की अवस्था है, शरीर के लिए बाह्य अवस्था है, और एकदम भिन्न पर पदार्थ। तीन कंडीशन। तो इनको इनको क्या नाम रख रहे हैं? एक जनरल कंटेस्ट में बात कर रहे हैं कि अनुकूल और प्रतिकूल। और वास्तव में देखा जाए तो कोई अनुकूल प्रतिकूल है नहीं। मोह से ही प्रतिकूल लगते हैं, मोह से ही अनुकूल लगते हैं। ठीक है, भाई जी कैसे उदाहरण देते हैं। किसी की शादी हुई तो उसका पति 70 किलो का था और फिर बीमार हो गया तो वेट लॉस हो गया, अब हो गया वो 35 किलो का। तो पति कितना रह गया? आधा रह गया, आधा। पहले था 70 किलो, अब हो गया 35 किलो का। तो पति कितना? तो देखो, घटने बढ़ने पर, वजन घटने बढ़ने पर भी हम भेद ज्ञान नहीं कर लेते। पतियत तो कहाँ खत्म, कम ज्यादा हो रहा है। उसका पतिपना कहाँ कम ज्यादा लग रहा है हमको कि तुम्हारा उसका तो वजन कम हो गया। पहले हीमोग्लोबिन था 14-15, अब हीमोग्लोबिन रह गया 4। तो खून कम हो गया, तो खून कम हो गया तो पति
ऐसे ही ये संयोग हैं बाह्य, इनके कम ज्यादा होने पर मेरा ज्ञान स्वभाव, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? तो इतनी बात तो लौकिक में मिथ्या दृष्टि भी मानते हैं ना। ऐसे तो कोई नहीं कहता मेरा पति आधा रह गया, उसका हीमोग्लोबिन कम हो गया तो पति चौथाई रह गया, 10% बचा हीमोग्लोबिन, मतलब पति। तो हम उस पति और शरीर की वे कंडीशंस में दोनों को न्यारा न्यारा समझ लेते, नहीं समझ लेते? ऐसे ही इन बाह्य संयोगों से कैसा हूं मैं? अत्यंत भिन्न पर पदार्थ। तो मेरे लिए वास्तव में कोई अनुकूल प्रतिकूल होते नहीं, मोह से ही वे अनुकूल प्रतिकूल भाषित होते हैं। और साता का उदय भी क्या कहो कि वही सामग्री जब अच्छी लग रही है तो साता, और वही की वही सामग्री खराब लग रही है तो असाता। तो असाता को मोह से ही कनेक्ट करके समझना पड़ेगा। खराब लगेगी कब? जब मोह, अच्छी लगेगी कब? मोह। तो मोह और वेदनी एक दूसरे के पैरेलली कनेक्ट होते हुए पर पदार्थ के साथ में ऐसा उसका विचार बनता है। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत डिटेल में चर्चा की है। देखो थर्ड पैराग्राफ है, दो पर अपन ने चर्चा पहले कर ली थी, वेदनी कर्म के उदय से होने वाला दुख उससे निवृत्ति में। थर्ड पैराग्राफ है, तथा इसके असाता का उदय होने पर जो हो उससे तो दुख भाषित होता है। असाता का उदय होने पर जो हो उससे तो दुख भाषित होता है। प्रतिकूल मौसम मिल गया, प्रतिकूल पत्नी मिल गई, प्रतिकूल शरीर में कोई रोग आदि हो गए, है ना, तो उससे तो दुख भाषित होता है, इसलिए उसे दूर करने का उपाय करता है। और साता के उदय होने पर जो हो उससे सुख भाषित होता है, इसलिए उसे रखने का उपाय करता है। साता का उदय होने पर जो कुछ भी हो तो उससे दुखी होता है, फिर उसको दूर करने का उपाय करता है। तो उपाय तो झूठा है। शरीर में रोग आदि हो गए तो क्या करेगा? रोग दूर करने का उपाय करेगा, फिर दोबारा साता साता बन जाएगी। अच्छा, उपाय कितना होगा उसकी आगे बात कर रहे हैं। तो करें कि नहीं करें, कि भैया वो करें नहीं करें तेरे हाथ में नहीं। भले ये उपाय झूठा है पर करें कि नहीं करें, हमें तो ये समझ में आ गई कि ये तो उपाय झूठा है, तो अब करें कि नहीं करें, ये बता। वो तो जितना होने योग्य है उतना ही होता है वो। कषाय है ना शेष, तो कषाय में भाव आएगा। और उधर शरीर में कितनी दवाई डॉक्टर लगने हैं, वो उपाय बनेगा बाहर के। लेकिन ज्ञान में निर्णय क्या है कि ये तो कोई सच्चा उपाय नहीं है, दुख दूर करने का ये सच्चा नहीं है, शरीर के भी रोग मिटाने का ये सच्चा उपाय नहीं है। पहली बात तो शरीर में होने वाला रोग मेरा रोग नहीं। दूसरी बात, रोग यदि कहा भी जाए तो कौन सा रोग है यहाँ पे? कर्म बंधन का रोग। तो कर्म बंधन के रोग को मिटाना है। तीसरा कहो तो राग आदि भाव का रोग है, मोह राग द्वेष का रोग है, उसके कारण कर्म का बंधन है। तो मिटाना किसको है? कि राग आदि भाव को मिटाना है, अज्ञान मोह राग द्वेष को मिटाना है। तो अज्ञान मोह राग द्वेष को भी मिटा सकते नहीं, तो क्या करना है? अपने स्वरूप को जानना। स्वरूप को जाना, अज्ञान मोह राग द्वेष मिटे, कर्म का बंधन मिटा, और रोग शोक अपने आप मिट गए। सारी बात तो अंदर से है। उसको ये पकड़ में आ गया ये भले उपाय चल रहा है परंतु ये सच्चा उपाय नहीं। सच्चा उपाय तो ये है, अशरीरी स्वरूपो हम,
ज्ञान स्वरूप हो हम, ये रोग मुझे नहीं हुआ। सच्चा उपाय तो यही है, और तो सच्चा उपाय है नहीं। और फिर भी वे हो रहे, फिर भी वो हो रहे हैं, मैं नहीं करता। उपाय होने, जब भाव उत्पन्न हुआ है ना, चलो भैया डॉक्टर को दिखा के आए, तब भी ये भाव मैं नहीं कर रहा, ये वाले को नहीं, एलोपैथी नहीं, आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लेंगे, तब भी ये भाव मैं नहीं कर रहा, होने योग्य भाव ही हो रहा है। क्या कहा? और सच्चा उपाय पता चल गया, स्वभाव का आश्रय लेना ही सच्चा उपाय है। और स्वभाव का आश्रय मतलब सच्ची समझ, स्वभाव का आश्रय मतलब सच्ची समझ, यही सच्चा उपाय है। तो उसी एंगल से बात कर रहे हैं। प्रथम तो इसके उपाय के अधीन नहीं है, ऊपर एक लाइन छूट गई है ना, इसलिए उसे रखने का उपाय करता है, परंतु ये उपाय झूठा है। पहली बात तो झूठा ही है, ये तो उपाय ही नहीं है। उपाय तो अपने स्वरूप को जानना है, मुझे तो रोग ही नहीं हुआ है ना। और देह का रोग मिटाने का जो उपाय भी है, देह के रोग को मिटाने का उपाय बाहर में, वो भी कह रहे हैं, वो भी तुम्हारे अधीन नहीं है। सो कह रहे हैं, पहले तो ये उपाय झूठा है, नंबर एक। दूसरी बात, जो उपाय भी बाहर के हैं वो तुम्हारे अधीन नहीं, जिनको आप उपाय समझ रहे हो वे भी तुम्हारे अधीन नहीं। तुम्हारे अधीन मतलब स्त्री पुरुष के अधीन नहीं, ज्ञान के अधीन नहीं, तुम्हारी इच्छा के अधीन नहीं। क्या बोला? इच्छा के अधीन नहीं है वे उपाय। ऐसा, असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ तो सभी का प्रयत्न रहता है। अच्छा अच्छा, देखो, बीमारी हुई और असाता का उदय आया, और फिर हम बीमारी सही करने में उपाय कर रहे हैं, तो पहले ही उपाय कर लो ना कि बीमारी होए ही नहीं, कि पहले बीमारी होए फिर उसका उपाय करें। अभी अज्ञानी की तरफ से ही, यदि तुम बीमारी को रोकने का उपाय भी कर सकते हो तो बीमारी होने ही मत दो ना। हाँ, तो वो हम ले लेते हैं ना पहले से वैक्सीनेशन। समझ में आई बात? अपन तो पहले से ही खाते रहो ना वो सौंठ हल्दी, बीमारी होएगी नहीं। अरे भैया बहुत भ्रम है, चाहे वैक्सीनेशन हो जाए, इस चाहे सौंठ हल्दी हो जाए, होने योग्य साता, होने योग्य असाता में अनुकूल प्रतिकूल संयोग बनते ही हैं। जो कोई हल्दी नहीं खाए और वैक्सीनेशन भी नहीं कराए, उसको भी होते ही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और अंदर की बात तो बहुत अद्भुत निराली है ही है, लेकिन अभी बाहर से ही बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ तो सभी का यत्न रहता है, परंतु किसी को थोड़ा यत्न करने पर भी अथवा न करने पर भी सिद्धि हो जाती है, और किसी को बहुत यत्न करने पर भी नहीं होती। इसलिए जाना जाता है कि ये बाह्य वाले उपाय भी, दवाई डॉक्टर आदि के उपाय भी तुम्हारे अधीन नहीं है। तो डॉक्टर को दिखाएं कि नहीं दिखाएं, कि तुम्हारे अधीन नहीं। भाव भी उत्पन्न होना नहीं होना तुम्हारे अधीन नहीं है, अभी मिथ्या दृष्टि की ही बात चल रही है। तो कितनी बार नहीं होता है ऐसा? ऐसा होता है कि जैसे खांसी हो गई, तो घर में दूसरे लोग बोल रहे हैं, "अरे दिखाया डॉक्टर को।"
तो वो दिखाने नहीं जाता। ये तो चाहता है खांसी मिट जाए, पर उसके वो बाहर में दवाई आदि लगनी नहीं है ना, वे उपाय होना नहीं है ना, और वो साता का उदय अभी आना नहीं है ना, तो वैसे ही निमित्त बनेंगे तो क्या बोलेगा, अरे रहन दो, अब देखो हो जाएगी ठीक एक आध दिन में। और सब लोग क्या बोल रहे हैं, चलो डॉक्टर को दिखाना। फन पकड़ में आया, घर के सारे लोग क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर को दिखाया है, और इसको क्या भाव आ रहा है, रहने दो मैं नहीं जा रहा। तो वो डॉक्टर को दिखाने का भाव भी तुम्हारे अधीन नहीं है। दिखाएं क्या नहीं दिखाएं वो अलग मैटर है। पॉइंट पकड़ में आ रहा क्या कह रही हूं मैं, वो आपके अधीन नहीं है वो भाव भी। वो कोई पहले दिन ही बोलेगा, अरे भैया मैं डॉक्टर दिखा, डॉक्टर दिखा, तो घर वाले बोलेंगे अरे कुछ नहीं खांसी तो हुई है, थोड़ी लौंग वोंग ले लो। वो दोनों केस बनते नहीं बनते। इसका मतलब ना तो वो भाव तुम्हारे अधीन है, और ना बाहर की चीजें अधीन है। दोनों चीजें होने योग्य होती हैं। सब लोग कह रहे हैं दिखा के आओ, तो दिखाने नहीं जा रहा, और ये कह रहा है कि मुझे दिखा लाओ, तो कोई दिखाने नहीं जा रहा। तो आपके अधीन कहाँ सिद्ध हुई। अब दिखा के आ भी गए, और दवाई भी ले ली गई है, तो भी ठीक नहीं हो रहे, और नहीं गए और दवाई भी नहीं खाई तो भी ठीक ही हो गए। अरे हम तो ऐसे ही कुछ नहीं, गर्म पानी पी लिया था और हम तो ऐसे ही ठीक हो गए। अभी देह की तरफ से वो हम ठीक नहीं होते, ये पक्का रखना, नहीं तो वो झट्टे से चलेगा। हाँ सही। शरीर का रोग हमारा रोग नहीं, हमारा जो अज्ञान मूढ़ राग द्वेष है उसको मिटाने की बात चल रही है। शरीर के रोग को मिटाने की बात नहीं चल रही। उधर से समझाया जा रहा है। क्या समझाया जा रहा है, होने योग्य होता है वो तुम्हारे अधीन नहीं। ऐसा ही बहुत फैक्टर्स बन सकते हैं। कैसे फैक्टर बन सकते हैं, इसको कर्म बंधन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आगे नया कर्म बंधन से, शांतनु, क्या नया कर्म बंधन से, कि अभी आपको आगामी असाता नहीं बंधनी, ये भी लगाना। तो लगेगा नहीं, अब छोड़ो, हम तो हल्दी से ही काम चला मेरे, ये भी समझना। और अभी असाता और बंधनी है, अब नहीं ठीक है, तुम तो दे दो, यही दे दो, कैप्सूल ही दे दो, ठीक है होता होगा जिलेटिन बिलेटिन, हमें तबीयत ठीक नहीं है। तो ये भाव होंगे, क्यों होंगे, अभी असाता बंधनी है। समझ में आ रही है बात। वर्तमान के उदय से भी कनेक्ट करना, कि वर्तमान में अधीन नहीं है ना, इसलिए होने योग्य होते हैं परिणाम। और भविष्य में तुम्हें साता बंधनी है कि असाता बंधनी है, उसके लिए ये परिणाम निमित्त होते हैं। निमित्त सही तो बंद हो जाए। अब ये अब सबके सब पीछे पड़े, दिखा दो डॉक्टर को, 10 दिन हो गए, दिखा दो डॉक्टर को, और इसको भाव ही नहीं आ रहा। अब जिससे अपन कंसल्ट कर रहे हैं ना, वो भी बोल रहा है नहीं हो तो मैडम दिखा लो एक बार डॉक्टर को। और उसको क्या विचार आ रहा है, 10 दिन तो अपन ने इतनी मेहनत की, अब ठीक है 2-3 दिन और सही। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो उसको असाता बंधनी ही नहीं है, और इसलिए उसके लिए परिणाम निमित्त बन रहा है। और होने योग्य भाव हो रहे हैं, वो मन से नहीं कर रहा, आधीन नहीं, ये कहना है, ये चीजें आपके अधीन नहीं, ऐसा। तथा कदाचित उपाय भी करे और वैसा ही उदय आए, तो थोड़े काल तक किंचित किसी प्रकार की असाता का कारण मिटे और साता का कारण हो, वहां भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा से आकुलित होता है। देखो गजब की बात। अब भाव भी हो गया, डॉक्टर को दिखा भी दिया, अब दवाई भी आ गई, अभी भी क्या हो रहा है, आकुलित हो रहा है।
मोह से आकुल, अब मैं कब ठीक हो जाऊंगा, अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, अब मैं देर में ठीक हो जाऊं। आकुलता किससे हो रही है? मोह से आकुलित हो रहा है। फिर से बीमार नहीं पड़ जाए, अभी सही हो जाए, फिर से बीमार नहीं पड़ जाए। अब विचार करो, और यहीं पे ज्ञान स्वरूप का निर्णय हो तो उस रोग के काल में भी निश्चिंत है, और दवाई ली जा रही है उस काल में भी निश्चिंत है, और मैं तो बीमार होता ही नहीं तो भविष्य में बीमार नहीं हो जाऊं तो भी निश्चिंत। तीनों केस में निश्चिंत है। अपने स्वरूप को जाने, बीमारी के काल में, डॉक्टर को दिखाने के काल में, दवाई आदि के संयोग के काल में, और फिर आगे और बीमार नहीं हो जाऊं, डॉक्टर साहब और क्या प्रिकॉशन करना है, हमें वापस नहीं खांसी हो जाए। अरे हमें होती नहीं, हर कंडीशन में निर्भर है। तो कितना अच्छा उपाय है। देखो, अंतरंग शक्ति भी बढ़ गई, मोह भी मिट गया, कषाय भी मिट गई, शक्ति बढ़ गई, और बाहर में विघ्न बाधाएं भी दूर हो गई, असाता भी दूर हो गई, साता बन गई अपने आप। कुछ भी नहीं किया, असाता मिट गई और साता बन गई। क्या किया? डॉक्टर की दवाई। और कितने डॉक्टर दवाई करो तो मोह के उदय से तो भी आकुलित रहोगे, और फिर वो साता साता तो बंधती ही रहेगी। अरे एक बार अपने स्वरूप का निर्णय करने से कितना आनंद है। एक भोग योग्य वस्तु को भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छा से आकुलित तो आकुल होता है, और वह मिली उसी समय अन्य को भोग। और दूसरी और समस्या खड़ी है, अन्य को भोगने की इच्छा होती है। बोलो। गजब है। अन्य को भोगने की इच्छा हो जाती है, तब उससे आकुल होता है। जैसे किसी को स्वाद लेने की इच्छा हुई थी, उसका आस्वाद जिस समय हुआ उसी समय अन्य वस्तु का स्वाद लेने का की तथा स्पर्श आदि की इच्छा उत्पन्न हो जाती। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी दूसरी पूरी, तीसरी तीसरी। चलो भैया जबलपुर चलो, जबलपुर चलो, प्रोग्राम है, प्रोग्राम है। वहां पे पहुंचे, अच्छा हम तो ये देख पाए वो नहीं देख पाए, ये सुन पाए वो नहीं कर पाए, ये पहन पाए वो नहीं। एक के बाद है। अब वहां प्रोग्राम, अब वापस आने की इच्छा, जाने की इच्छा, फिर आने की इच्छा, फिर देखने की इच्छा, फिर सूंघने की इच्छा, फिर खाने की इच्छा, फिर चखने की इच्छा। बोलो एंडलेस है कि नहीं प्रोग्राम। पहले बोलेगा बहुत दिन बोर हो गए, चलो घूमे आए, तो घूमने की इच्छा, तो अब घूमते ही रहो वहां पर, खुश है तो नहीं, अब वापस आओ, वापस आने की इच्छा। इच्छा का अभाव कैसे हो? इसलिए पूर्ति उपाय नहीं है, अभाव उपाय है। हमारे यहाँ ये समझाया जा रहा है कि इच्छा की पूर्ति उपाय नहीं है, इच्छा उत्पन्न ही ना हो तो सुखी हो जाए। अब उत्पन्न कैसे नहीं होगी? जब अपने को अकर्ता अभोक्ता ऐसा जानेगा तो इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, अपने को परिपूर्ण जानेगा तो इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। अपूर्ण जानता है इसलिए इच्छा उत्पन्न होती है, कर्ता जानता है इसलिए इच्छा उत्पन्न होती है, पर को भोग सकता हूँ ऐसा जानता है इसलिए इच्छा उत्पन्न होती है। ठीक है, विचार करना और कल के लिए सब लोग तैयारी करना। मेरे को ये भी विचार आया कि यदि आप लोगों से लेंगे ना तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक ही व्यक्ति दो दो पे बोल सकता है। कोई बोले हमें भी क्रोध पे, हमें भी क्रोध पे, इसलिए अपन यहाँ से ही सबको दे देंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो। जिनवाणी विज्ञान से सूझे पड़े, तिनवानी सत्य नहीं सदा देते हैं। बोलिए द्वारशान मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।